साथियों, लोकसभा निर्वाचन हो या किसी भी प्रकार का निर्वाचन हो, विधानसभा निर्वाचन, पंचायत निर्वाचन, यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण बात होती है वह होती है मॉक पोल की। मॉक पोल हमें समय पर पूरा करना होता है और मॉक पोल में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है यहाँ हम चर्चा करेंगे। मॉक पोल में कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। मॉक पोल जैसे ही मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में हम प्रारंभ करते हैं, यहाँ मतदान अभिकर्ता जरूर उपस्थित होते हैं। यदि मतदान अभिकर्ता आने में विलंब करते हैं तो बिना मतदान अभिकर्ताओं के भी हम मॉक पोल को प्रारंभ कर सकते हैं। मतदान अभिकर्ताओं का 15 मिनट इंतजार करने के बाद मॉक पोल जो हमारा दल होता है उस दल की उपस्थिति में हम मॉक पोल प्रारंभ कर सकते हैं। तो मॉक पोल के लिए नोटा सहित कम से कम 50 वोट डालना अनिवार्य है। जब भी हम मॉक पोल करते हैं तो मॉक पोल के लिए 50 वोट कम से कम निर्धारित किए गए हैं। 50 से अधिक वोट डालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब मॉक पोल में प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम एक एक वोट देना अनिवार्य होता है। प्रत्येक अभ्यर्थी को एक एक वोट डालते हुए कम से कम 50 वोट, और यदि अभ्यर्थी अधिक हैं तो 50 वोट से ज़्यादा भी हम डाल सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक अभ्यर्थी को वोट देना आवश्यक है। अब मॉक पोल हो जाता है हमारा, इसके लिए एक प्रमाण पत्र भी हमें बनाना होता है और इसका एक रफ प्रपत्र भी बनाकर रख लेना होता है। जब हम अभ्यर्थियों को वोट देते हैं तो उसकी संख्या वहाँ पर लिखते हैं किस अभ्यर्थी को कितने वोट दिए गए हैं। वह प्रपत्र भी हम आगे देखेंगे किस प्रकार से मॉक पोल का रफ प्रपत्र और फेयर प्रपत्र तैयार किया जाएगा। तो मॉक पोल हम कर चुके होते हैं तो सीयू के रिजल्ट का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करना यहाँ आवश्यक होता है। मॉक पोल करने के पश्चात हम मशीन को क्लोज करते हैं, फिर रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट में जो भी अभ्यर्थियों को हमने वोट डाले हैं उन वोटों की गणना करते हैं और सीयू पर जो रिजल्ट प्रदर्शित होता है उनका वीवीपैट की पर्चियों से मिलान किया जाता है। जब हम मॉक पोल कर चुके होते हैं, पर्चियों का मिलान हो जाता है और हमारे मतदान अभिकर्ता मॉक पोल से संतुष्ट हो जाते हैं, तो इसके पश्चात हमें और क्या कार्य करने होते हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स खाली करना होता है। उसके पश्चात जैसे ही हम ड्रॉप बॉक्स को खाली कर देते हैं तो हमें मशीन को चूँकि हमने क्लोज कर दिया है, इसके बाद रिजल्ट देख लिया है, रिजल्ट के पश्चात मशीन को क्लियर कर देते हैं और यहाँ टोटल बटन को दबाकर देखते हैं। क्लियर करने के पश्चात अब मतों की संख्या 0 होना चाहिए। क्लियर करने के पहले हमें जो हमारा मॉक पोल प्रमाण पत्र है उसे ज़रूर तैयार कर लेना चाहिए और उस पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लेना चाहिए, तभी मशीन को हमें क्लियर करना होता है। अब मशीन को क्लियर करके डाटा शून्य करते हैं, डाटा शून्य की पुष्टि करते हैं, फिर सीयू का स्विच बंद कर सीयू व खाली वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स को सील करना होता है। जो मॉक पोल की पर्चियाँ होती हैं, पर्चियों के पीछे स्टैंप लगा के काले लिफाफे में सील करना होता है। मॉक पोल प्रमाण पत्र पार्ट 1 तैयार करना है। उसके पश्चात हमारा मॉक पोल का कार्य संपन्न होता है। अब यहाँ पर मॉक पोल में जो मतदान एजेंट उपस्थित होते हैं वो हमारे पास अपना फॉर्म 10 लेकर आते हैं। उसके अनुसार हमें मॉक पोल के पहले मतदान एजेंटों की नियुक्ति कर लेना चाहिए और उन्हें पास भी दे देना चाहिए। तब हम किस प्रकार से फॉर्म 10 को कंप्लीट करेंगे या मतदान एजेंट स्वयं फॉर्म कंप्लीट करके लाएंगे, उसके अनुसार हम उनकी नियुक्ति कर लेंगे। यदि मॉक पोल प्रारंभ करने के पहले हमें सीयू, बीयू और वीवीपैट का संयोजन करना होता है और उसे मतदान प्रकोष्ठ में रखना होता है। किस प्रकार से मशीन का संयोजन होगा यहाँ पर दिया गया है। वीवीपैट, सीयू और बीयू को किस प्रकार जोड़ा जाना है। यहाँ वीवीपैट और बीयू वोटिंग कंपार्टमेंट में रहती है। बीयू को वीवीपैट से जोड़ा जाता है और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी 3 की टेबल पर रहेगी और वीवीपैट और बीयू वोटिंग कंपार्टमेंट में कनेक्शन करके रख देना चाहिए और इसे रखकर ही निश्चित स्थान पर रखकर मॉक पोल की प्रक्रिया हमें संपन्न करानी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से सीयू, बीयू
और वीवीपैट का संयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं बीयू केबल, यदि हमारे पास 2 बीयू हैं तो उन्हें आपस में कनेक्ट करना है, बीयू को वीवीपैट से कनेक्ट करना है और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट किया जाना है। तो इस प्रकार से आप मशीन का संयोजन करें और मॉक पोल संपन्न कराएं। मॉक पोल से संबंधित कुछ विशेष बातें यहाँ पर दी गई हैं। दिखावटी मतदान वास्तविक मतदान से 90 मिनट पूर्व प्रारंभ होगा। मतदान अभिकर्ताओं से नियुक्ति पत्र निर्देशानुसार प्राप्त किया जाएगा। यदि नियत समय पर एक भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है या एक मतदान अभिकर्ता उपस्थित है तब 15 मिनट तक इंतजार करना है। यदि फिर भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं होते हैं तो मतदान दल के सदस्यों के साथ दिखावटी मतदान प्रारंभ करना है। वीवीपैट को बीयू के बाईं ओर मतदान प्रकोष्ठ में रखना है। सबसे पहले सीयू की क्लियर की बटन दबाकर यह दिखाना चाहिए कि समस्त गणनांक शून्य पर हैं एवं वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स खाली है। क्लियर की बटन दबाने पर इनवैलिड ऑपरेशन आए तो CRC कर लेना चाहिए। दिखावटी मतदान में नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थियों की बटन दबाकर कम से कम 50 वोट डालने हैं। इस बात का ध्यान रखें जो पूर्व में ही बताया गया है, दिखावटी मतदान में कम से कम 50 वोट डालना अनिवार्य है। यह जानकारी सिर्फ उदाहरण के लिए है। यदि निर्वाचन आयोग द्वारा किन्हीं आदेश निर्देशों में परिवर्तन किया जाता है तो उनका भी विशेष ध्यान रखा जाए। दिखावटी मतदान के समय से ही बीयू एवं वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में एवं सीयू को मतदान अधिकारी क्रमांक 3 या पीठासीन की टेबल पर होना चाहिए। एक मतदान अभिकर्ताओं के साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में डाले जा रहे मतों की गिनती एवं अभ्यर्थियों के सामने की लैंप या वीवीपैट की पर्ची का अवलोकन करें तथा बीप की ध्वनि को सुनेंगे। दिखावटी मतदान पूर्ण होने पर क्लोज की बटन दबाई जावे, फिर रिजल्ट की बटन एजेंटों की उपस्थिति में दबा प्राप्त परिणामों को नोट किया जावे। अवलोकित परिणाम को वीवीपैट की पर्ची निकालकर मिलान किया जाए। क्लियर की बटन दबा डाटा शून्य किया जावे। टोटल का बटन दबाकर डाटा शून्य की पुष्टि की जावे। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1 अनुलग्नक 5 में मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करेंगे। समस्त बिंदु पर एस या नो मार्क करना है। यदि किसी बिंदु पर नो मार्क कर रहे हैं तो आपके द्वारा वो प्रक्रिया अधूरी छोड़ दी है, उसी प्रक्रिया को पूर्ण कर एस मार्क करें। बिंदु बा में एस होने पर संपूर्ण वाक्य स्वयं लिखें। क्लियर बटन दबाकर सीयू में से समस्त मॉक पोल डेटा क्लियर कर दिया गया है। मॉक पोल सर्टिफिकेट पर अपने हस्ताक्षर करें तथा मतदान अभिकर्ताओं व मतदान अधिकारियों के हस्ताक्षर करावें। माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त है तो हस्ताक्षर करावें। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात, मॉक पोल के बाद सीयू को क्लियर कर मॉक पोल डाटा क्लियर कर दिया गया है तथा वीवीपैट की समस्त मॉक पोल पर्चियाँ ड्रॉप बॉक्स से हटा दी गई हैं, यह सुनिश्चित करना समस्त मतदान अधिकारियों की जवाबदारी है। तो यहाँ पर मॉक पोल के बाद क्लियर का अवश्य ध्यान रखें। यदि आप मॉक पोल के पश्चात मशीन को क्लियर नहीं करते हैं तो यह जो मत दिए गए हैं वह वास्तविक मतदान के समय दिए गए मतों में जुड़ जाएंगी और यहाँ हमें समस्या का सामना करना पड़ेगा। अतः मॉक पोल के पश्चात मॉक पोल डेटा को क्लियर अवश्य करें। वीवीपैट पेपर पर्चियों की पीछे की तरफ रबर स्टैंप लगाई जाएगी जिस पर छद्म मतदान या मॉक पोल पर्ची लिखा होगा। इसके बाद इन पर्चियों को ब्लैक पेपर लिफाफे में आवश्यक प्रविष्टि कर सील्ड किया जाएगा। ब्लैक पेपर लिफाफे के दोनों ओर पिंक पेपर सील से सील बंद किया जाए। सीयू का स्विच बंद कर सीयू एवं खाली वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को निर्देशानुसार सील बंद किया जाए। दिखावटी मतदान के समय यदि सीयू खराब होती है तो सीयू बदलना है, यदि बीयू खराब होती है तो बीयू बदलना है एवं वीवीपैट खराब होता है तो वीवीपैट बदलना है। पूरा सेट नहीं बदला जाएगा। मॉक पोल कराते समय हमें कौन सा प्रारूप सामने रखना है, उसमें किस प्रकार से एंट्री की जाएगी, किस प्रकार से हम मतों की गणना करेंगे, इसे देख लेते हैं। मतदान केंद्र पर दिखावटी मतदान के लेखा का प्रारूप। यहाँ लोकसभा या विधानसभा क्रमांक एवं नाम लिखा जाएगा। मतदान केंद्र का नाम एवं क्रमांक यहाँ लिखना होगा। प्रारूप में पहले क्रमांक दिया गया है, जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं उतने क्रमांक होंगे। अभ्यर्थी का नाम नोटा सहित यहाँ लिखना है। जितने भी अभ्यर्थी हमारे मतदान केंद्र पर निर्वाचन लड़ रहे हैं उनके नाम हमें क्रमशः लिखने होंगे। अब डाले गए मतों की संख्या को काटें। यहाँ पर क्रमांक दिए गए होंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को कितने मत डाले गए हैं उन पर हम लाइन खींचकर काटते जाते हैं। इससे हमें गणना करने में आसानी होगी और यहाँ पर किसी प्रकार की चूक नहीं होगी। यहाँ पर जैसे दिया गया है, पहले अभ्यर्थी को पहला वोट डाला गया, नंबर 1 काट देते हैं। फिर दूसरे अभ्यर्थी को पहला वोट दिया गया, नंबर 1 काट देते हैं। इस प्रकार से सभी अभ्यर्थियों के सामने के
जो नंबर दिए होते हैं उन्हें काटते जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा वोट, तीसरा वोट, चौथा वोट, पाँचवा वोट, सभी वोट यहाँ पर काटते जाते हैं और यहाँ योग कर देते हैं प्रत्येक अभ्यर्थी को कितने वोट हमारे द्वारा दिए गए हैं। यह संख्या सिर्फ उदाहरण के लिए है। आपके मतदान केंद्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी को 5 वोट भी हो सकते हैं, प्रत्येक अभ्यर्थी को 4 वोट भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो जितने भी मत आपके मतदान केंद्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए हैं उतने नंबरों को यहाँ काटें और उनका योग करें। अब वीवीपैट की पर्ची जब हम निकालते हैं तो उनकी संख्या को भी गिनें और यहाँ पर लिखें कि जितने मत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए हैं उतनी ही पर्ची वीवीपैट से निकाली गई हैं। इस प्रपत्र को देखावटी मतदान प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करें और मतदान अभिकर्ताओं के यहाँ पर हस्ताक्षर करवाएं। नीचे पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करें और यहाँ नीचे शुभनक सील लगा दें जो आपके मतदान केंद्र की होगी, जो आपको सामग्री के साथ मिली होगी। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पार्ट 1 मॉक पोल प्रमाण पत्र। मॉक पोल प्रमाण पत्र के रूप में पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट फर्स्ट होती है, जिसे भरना होता है। यहाँ निर्वाचन का नाम, विधानसभा क्षेत्र या सेगमेंट का क्रमांक एवं नाम लिखना होता है। लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम यहाँ लिखना है और मतदान केंद्र का क्रमांक लिखा जाएगा। मॉक पोल का संचालन और मॉक पोल डेटा का सत्यापन यहाँ नीचे दिया गया है। इसमें जो प्रपत्र यहाँ दिया गया है, सरल क्रमांक है, अभ्यर्थी का नाम है, मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या, कंट्रोल यूनिट पर परिणाम जांच करते समय प्रदर्शित मतों की संख्या, उम्मीदवारों के विरुद्ध वीवीपीएटी द्वारा प्रिंट पेपर स्लिप की संख्या, प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या एवं कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित परिणाम आपस में समान पाया गया है, यहाँ हाँ या नहीं लिखना है। मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर, पार्टी के संक्षिप्त नाम या निर्दलीय उल्लेख सहित यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से मॉक पोल का संचालन और मॉक पोल डेटा का सत्यापन किया जाएगा। यहाँ सारी जानकारियाँ हमें सावधानीपूर्वक लिखनी होगी। वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान सावधानीपूर्वक करना होगा। कंट्रोल यूनिट में परिणाम की जांच भी सावधानीपूर्वक करनी होगी। रिपोर्ट का अगला भाग बी बिंदु, मॉक पोल डाटा क्लियर करने के लिए कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन दबाया गया। यहाँ हाँ या नहीं पर टिक लगाना है। यदि हाँ तो उपरोक्त वाक्य को स्याही या इंक से अंकित करें। यहाँ यह वाक्य हमें पेन से लिखना है। मॉक पोल डाटा क्लियर करने के लिए कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन दबाया गया है। क्लियर बटन दबाना बहुत ही आवश्यक है मॉक पोल के पश्चात। सी बिंदु, मॉक पोल के पश्चात वीवीपीएटी के समस्त पेपर स्लिप या पर्चियाँ निकाल ली गई हैं। यहाँ भी हाँ या नहीं पर टिक करना है। यहाँ हम इन बिंदुओं को सावधानीपूर्वक यदि देखते जाते हैं तो हमारी प्रक्रिया अच्छी तरह से संपन्न हो सकती है। हाँ या नहीं पर जब हम टिक करेंगे तो हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि यह कार्य हमने कर लिया है या नहीं। यहाँ सभी बिंदुओं पर हाँ टिक होना चाहिए, तभी हमारी मॉक पोल या निर्वाचन प्रक्रिया ठीक तरह से संपन्न हो सकती है। खाली वीवीपीएटी सभी मतदान अभिकर्ताओं को दिखाई गई है। यहाँ हाँ या नहीं पर टिक करना है। वास्तविक मतदान से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स में कोई प्रिंटेड स्लिप या पर्ची नहीं है तथा यह मतदान अभिकर्ताओं को दिखा दिया गया है। यहाँ हाँ या नहीं पर टिक करें। मतदान अभिकर्ताओं को कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर टोटल वोट 0 दिखा दिया गया है। यहाँ भी हाँ या नहीं पर टिक करना है। मॉक पोल वीवीपीएटी स्लिप पर्चियों पर मॉक पोल स्लिप या सील लगाकर और काले लिफाफे में सील की जाकर पिंक पेपर सील से सील की गई है। हाँ या नहीं पर टिक लगाएं। मॉक पोल एवं मॉक पोल के वोटों का मिलान तथा मॉक पोल के पश्चात मॉक पोल के मत कंट्रोल यूनिट से हटा दिए गए हैं का प्रमाणीकरण निम्न साक्षियों के समक्ष संपन्न हुआ। यहाँ मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर होंगे। सरल क्रमांक होगा। मतदान अभिकर्ता का नाम, उनके दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर हमें करा लेने होंगे। कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित समय जो भारतीय मानक समय से मिनट अधिक या कम यदि कोई हो तो इस समय जो भी कंट्रोल यूनिट पर समय शो हो रहा होता है वह हमें यहाँ पर लिखना होता है। माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर, यदि अपने मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त हैं तो उनके हस्ताक्षर भी हमें यहाँ कराने होते हैं। पीठासीन की रिपोर्ट में अगला बिंदु देखते हैं। यहाँ एतद द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के पूर्व उपस्थित सभी मतदान अधिकारियों के समक्ष कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाया गया ताकि यहाँ सुनिश्चित हो कि कुल वोट शून्य है। उचित प्रेक्षण पर टिक करें। पहला है कंट्रोल यूनिट पर कुल मत शून्य प्रदर्शित हैं अथवा कंट्रोल यूनिट पर कुल मत शून्य से अधिक प्रदर्शित हुए हैं अर्थात मॉक पोल के मत नहीं हटाए गए हैं अतः मॉक पोल का डाटा हटाया जाए। यहाँ पीठासीन के हस्ताक्षर, उक्त प्रक्रिया का निम्न साक्ष्यों द्वारा अवलोकन किया गया
एवं प्रमाणित किया गया कि वास्तविक मतदान के पूर्व कंट्रोल यूनिट से मॉक पोल के मत हटा दिए गए हैं एवं वीवीपीएटी से मॉक पोल की स्लिप निकाल ली गई है। आगे जो प्रारूप दिया गया है उसमें सरल क्रमांक है, मतदान अधिकारी का नाम है और हस्ताक्षर है। यहाँ पर सभी मतदान अधिकारियों के नाम लिखे जाएंगे और उनके हस्ताक्षर होंगे, क्योंकि अब संपूर्ण जिम्मेदारी पूरे दल की होती है, ना कि सिर्फ पीठासीन अधिकारी की। अतः जो भी मॉक पोल प्रक्रिया हम संपन्न कराते हैं उसमें सभी मतदान अधिकारी पूर्ण रूप से सहभागी हों और सारे कार्य ध्यानपूर्वक यहाँ संपन्न कराएं। मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए प्रारूप देख लेते हैं हम किस प्रकार से होगा। यह होता है प्रारूप 10। यहाँ ऊपर जो भी आपका निर्वाचन है उसका नाम लिखा जाएगा और मैं आगे प्रारूप प्रारंभ होता है किस प्रकार से यह प्रारूप भरा जाएगा। यह प्रारूप हमें मतदान अभिकर्ताओं से मॉक पोल के पहले ही ले लेना चाहिए, क्योंकि मॉक पोल में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित होती है। तो मॉक पोल से पहले मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति हमें कर लेना चाहिए और यदि संभव हो सके तो मतदान दिवस के एक दिन पूर्व भी मतदान अभिकर्ताओं से यह फॉर्म हम प्राप्त कर सकते हैं, ताकि जब मॉक पोल के समय मतदान अभिकर्ता उपस्थित हो तो यह निश्चित हो कि यह मतदान अभिकर्ता किसी अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त किया गया है। इसे कैसे भरा जाएगा, मैं यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम लिखा जाएगा और वह किस मतदान अभिकर्ता को नियुक्त कर रहा है उसका नाम आगे लिखा जाएगा। मैं मतदान अभिकर्ती का नाम, अभिकर्ता जो उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, एतद द्वारा मैं जो भी मतदान अभिकर्ता है उसका नाम एवं पता को मतदान केंद्र संख्या 100 जो भी है मैं के लिए नियत स्थान जो भी आपका मतदान केंद्र का स्थान है मैं उपस्थित रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ। स्थान, तारीख और निर्वाचन अभिकर्ता का हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएगा। मैं मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम हूँ और यहाँ पर मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ ऊपर अभ्यर्थी या अभ्यर्थी द्वारा जो निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त किया है उसके हस्ताक्षर होंगे। इन हस्ताक्षरों का मिलान हम जो हमें सूची प्राप्त होती है अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर की, उससे मिलान कर लेते हैं कि ये सब मतदान अभिकर्ता को अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा ही नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि उपर्युक्त निर्वाचन में मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 द्वारा निषिद्ध कोई बात नहीं करूँगा या करूँगी जिसे मैंने पढ़ा है, मुझे पढ़कर सुनाया गया है। तारीख और मेरे समक्ष हस्ताक्षरित, यहाँ पर भी तारीख, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाते हैं और मतदान केंद्र की सुवर्ण नक्सील यहाँ पर लगा दी जाती है। तो मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति हो जाती है। नियुक्ति के पश्चात मतदान अभिकर्ता को पास जारी करना होता है। यह मतदान अभिकर्ताओं का प्रवेश पास है। इसमें जो भी जानकारी दी गई है उदाहरण के लिए दी गई है। आपके मतदान केंद्र के अनुसार आप इस जानकारी को कंप्लीट करें और मतदान अभिकर्ताओं को प्रवेश पास प्रदान करें, ताकि मॉक पोल के समय वह अपना प्रवेश पास लेकर मतदान केंद्र पर उपस्थित हो सकें। यहाँ हमने मॉक पोल से संबंधित सारी प्रक्रिया समझ ली है। किस प्रकार से मॉक पोल संपन्न किया जाएगा, किस प्रकार से प्रारंभ किया जाएगा, कितने वोट मॉक पोल में हमें डालने होंगे, किस प्रकार से डेटा को क्लियर किया जाएगा। मॉक पोल के पश्चात क्लोज के पश्चात रिजल्ट बटन दबाना है। रिजल्ट बटन के पश्चात रिजल्ट देखकर क्लियर किया जाना है और क्लियर करने के पश्चात टोटल देखना है कि जो मॉक पोल का डेटा है वह क्लियर हो चुका है या नहीं। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, क्लियर बटन तभी दबाएं जब आपका मॉक पोल प्रमाण पत्र तैयार हो जाए और उस पर अभ्यर्थियों के जो अभिकर्ता नियुक्त हुए हैं उनके हस्ताक्षर हो जाएं। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप तो निर्वाचन से संबंधित सभी वीडियो जैसे मतदान दलों के कार्य, पीठासीन अधिकारी के दायित्व, पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3 के कार्य और भी मतदान से संबंधित जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं सभी के वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और देखिए पूरा लोकसभा निर्वाचन 2024।